हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अपने जो है अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर अपने अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपने पढ़ रहे थे। आप सभी को मेरी प्रॉपर आवाज सुनाई दे रही है, ये मुझे सुनिश्चित करें। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी, उसके अंदर अंतिम अपनी रिएक्शन पढ़ी थी कि वे रिएक्शन जिनके अंदर एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप हैं, उन दोनों के कारण जो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही थी, उन अभिक्रियाओं के अपने पढ़ रहे थे। जिसके अंदर सबसे पहली मैंने रिएक्शन आपको कंप्लीट करवा दी थी, मैं उसको थोड़ा रिपीट कर देता हूं। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन वाली जो रिएक्शन थी, जो कि आपकी अभिक्रिया हो रही थी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर अभिक्रिया संपन्न हो रही थी। तो इसके अंदर सबसे पहले था जो 1 डिग्री अल्कोहल था, उसके अंदर हम जो देख रहे थे कि वहां अपने को क्या प्राप्त हो रहा था, एल्कीन मिल रही थी। ये रिएक्शन मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर करवा चुका हूं कंप्लीट। एल्कीन आपको प्राप्त हो रही थी। सेकंड था आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर भी आपको क्या था, तीनों के अंदर एल्कीन ही आपको प्राप्त हो रहा था। तो ये रिएक्शन अपने कंप्लीट कर ली थी। इसकी क्रियाविधि भी मैंने आपको बता दी थी, आपने इसको घर पे अभ्यास किया होगा। फिर इसके बाद में जो दो रिएक्शन आपकी मैंने कहा था कि इसमें बची हुई हैं, जिसमें दूसरी रिएक्शन है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण देखिए, सेकंड इसी की रिएक्शन है विहाइड्रोजनीकरण। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दो तरीके से आपके लिए जो अभिक्रिया है वो काम आपके आने वाली है। पहला तो ये देखिए, यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वी जहां पे भी शब्द आ जाता है वी हाइड्रोजनीकरण, अर्थात हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, एक तो त्यागा जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा, ये जो अभिक्रिया है वो अपने अल्कोहल के विभेदन के लिए भी, यस अभी आपको आवाज आ रही है? ओके, बीच में ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम की वजह से आपको आवाज बीच में चली गई थी। विहाइड्रोजनीकरण का मैंने एक तो बताया आपको कि इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा जो हम इसके अंदर कहते हैं वो ये है कि अल्कोहल के अंदर अपने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल्स हैं, उनके अंदर विभेद करने के लिए भी हम विहाइड्रोजनीकरण जो मेथड है उसको काम में लेंगे। तो देखिए, जब विहाइड्रोजनीकरण करना होता है तो हमारे पास होना चाहिए क्या, कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड, और ये करीबन 573 केल्विन टेम्परेचर पर अभिक्रिया होती है। तो इसके अंदर होता क्या है, यदि अपने लेते हैं इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल, ये अभिकारक आपके उपस्थित हों, तो प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो आपका बनाता है क्या, एल्डिहाइड। सेकेंडरी जो अल्कोहल होगा उसमें भी यही अभिकारक और यही तापमान रहेगा, उसके अंदर जो बनता है वो आपका बनता है क्या, कीटोन। एल्डिहाइड मींस RCHO, या आप लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन मींस RCOR या RCOR। थर्ड वन जो है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसका विहाइड्रोजनीकरण आसानी से नहीं होता। विहाइड्रोजनीकरण आसानी से संपन्न नहीं होता। इनका होगा क्या, इसका जो हमने लास्ट पढ़ा था अपनी अभिक्रिया, वी हाइड्रोजनीकरण है, इसका संपन्न नहीं हो पाता आसानी से,
और जबकि इसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जलीकरण होता है। और निर्जलीकरण के द्वारा हम जानते हैं, पिछली जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, यदि निर्जलीकरण होता है तो इसके अंदर क्या बनेगा आपका, एल्कीन। निर्जलीकरण से हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कीन होगा। ये आपका शॉर्ट नोट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये तीनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए कि यदि अपने पास होगा प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड या एस्टी एल्डिहाइड भी अपनी इसको बोल सकते हैं। सेकेंडरी यदि अपने पास अल्कोहल है और विहाइड्रोजनीकरण करने पर उसका क्या प्राप्त होगा, हमें कीटोन प्राप्त होगा। और यदि 3 डिग्री अल्कोहल है, अपने विहाइड्रोजनीकरण करना चाह रहे हैं, तो वो आसानी से नहीं होता, तो इसका आसानी से क्या होता है, निर्जलीकरण, और हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कीन। तो देखिए इस रिएक्शन को अपने डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पहला जो है, इसके अंदर अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। जैसे हमारे पास CH3CH2OH एथिल अल्कोहल हो, तो कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड 573 केल्विन टेम्परेचर यदि हो, तो यहां पे विहाइड्रोजनीकरण है, अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा। तो देखिए क्या बाहर निकला बेटा, ये एक, जब मैं ये 2 के पैर के अंदर ये वाला ले रहा हूं, इसका मतलब है यहां से एक हाइड्रोजन जो आपका बाहर निकल रहा है। एक हाइड्रोजन ये वाला हट गया और एक ये वाला, इट मींस H2 यहां पे क्या हो गया, बाहर निकल गया। और बचा क्या, देखिए CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचा हमारे पास CH, और लास्ट में क्या है O। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, CH3CO और H, जो कि आपका क्या हो गया, एस्टर एल्डिहाइड या एथेनॉल भी इसको बोल दिया जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल का बताया, जैसे CH3 CCH3OH और H, यही Cu और Zn आपके उपस्थित हों, 573 केल्विन इसका टेम्परेचर हो, तो यहां पे भी क्या होगा, वही होगा। क्या, ये जो है आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए यहां से ये CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, या इसको ये भी लिखा रहता है CH3 की होल ट्वाइस CO, जो कि आपका क्या हो गया, ये एसीटोन, क्या हो गया, ये वाला हमें प्राप्त हुआ एसीटोन। थर्ड वन जो है आपकी रिएक्शन, वो है 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH3OH। प्राइमरी ये आपका सेकेंडरी था, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, और ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो यहां पे आप विशेष नोट रखेंगे क्या, कि नो रिएक्शन। तो क्या होगा इसके अंदर, इसमें बन होगी, वो कौन सी होगी आपकी, निर्जलीकरण की, निर्जलीकरण होगा। और निर्जलीकरण आप जानते हैं क्या होगा, यहां से एक ये H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ये रिएक्शन मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाई थी, लास्ट जो अपने अभिक्रिया की थी वहां पे भी ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी। और यहां आपको ये तीनों के अंदर यदि डिफरेंस करना हो, विभेद करना हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे पूछ सकते हैं, इसके अंदर आपको दिया होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल है जो कि कॉपर और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंट के अंदर अभिक्रिया करता है, तो निम्न में से कौन से उत्पाद बन सकते हैं। तो आपको लास्ट में ऑप्शन मिल सकता है इनमें से कोई भी नहीं, तो आप ये आंसर टिक कर देंगे वहां पे।
तो ये था आपका विहाइड्रोजनीकरण। और विभेद कैसे हो जाएगा? यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो उसमें एल्डिहाइड हमें प्राप्त हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें क्या प्राप्त होगा? कीटोन या एसीटोन भी बोल सकते हैं अपनी। और 3 डिग्री अल्कोहल है तो कोई भी रिएक्शन ये शो नहीं करता। अब देखिए इसके नेक्स्ट जो रिएक्शन है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके। ऑक्सीडेशन, तीसरी रिएक्शन है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ये भी दोनों तरीकों से ये अभिक्रिया संपन्न होगी। क्या? एक तो क्या है कि ये अभिक्रिया जो आपकी होती है वो अम्लीय KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर होती है। अम्लीय या एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। और इनमें भी वो तीनों जो हैं अलग अलग प्रकार के उत्पाद जो हैं वो बनाते हैं। जैसे प्राथमिक यदि अल्कोहल अपने पास है, प्राइमरी अल्कोहल है, उसका यदि अपने ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4, तो आपको जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? लास्ट में इससे एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड से जो प्राप्त होगा वो होगा हमें एसिड। अभी अपने रिएक्शन को डिटेल के अंदर करेंगे। यदि सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन अपने कर रहे हैं तो सेकेंडरी ऑक्सीडेशन से एसीटोन या अपने कह दें कि कीटोन प्राप्त होता है, और कीटोन से भी हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? एसिड। तीसरी जो रिएक्शन रहती है आपकी 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसका भी क्या होता है आपका? आसानी से ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हम कह दें कि नहीं हो पाता। ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाता, परंतु यदि उसके अंदर प्रबल अपने ऑक्सीकारक ले लें जैसे HNO3 वगैरह हैं, इनको लेने के बाद में ये रिएक्शन तो करता है और लास्ट में क्या बनाता है? वही एसिड बनाता है। यहां ये तीनों जो हैं इसके शॉर्ट ट्रिक आप इसको याद रख सकते हैं ताकि देखने मात्र से आपको पता चल जाए कि अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। यहां पे भी इसका ऑक्सीडेशन ही होगा। अभी अपने इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपका प्राइमरी अल्कोहल जो है उसकी अभिक्रिया से किस प्रकार से एसिड हमें प्राप्त होता है, इसको अपने डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। देखिए प्राइमरी जो अल्कोहल है, कोई भी एग्जांपल अपने ले लें, ये वाला, इसकी यदि अपनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो आपका क्या होता है? यहां से H2O बाहर निकल जाता है। तो क्या बना? देखिए CH3CHO, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? ये तो था आपका प्राइमरी अल्कोहल और ये हमें प्राप्त हुआ क्या? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फिर से अपने ऑक्सीडेशन करवाते हैं, रिएक्शन आगे फिर चलती है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? CH3COOH, अर्थात एसिड हमें प्राप्त होता है। एक इसके अंदर और महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है इसी अभिक्रिया के अंदर, उस चीज को देखिए। यहां पे यदि आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहां कितने हैं? 2 कार्बन है। किसके अंदर? प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। यहां पे भी आप देखोगे एल्डिहाइड के अंदर भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और यहां यदि आप एसिड में देखोगे तो भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है।
अर्थात प्राइमरी अल्कोहल के अंदर एसिड प्राप्त करते हैं, जितने कार्बन का आपका अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का हमें क्या प्राप्त होगा, एसिड प्राप्त होगा। दूसरी रिएक्शन देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर देखिए CH3 OH और यहां आपका H रहता है, वही H2O बाहर निकल जाएगा ये वाला, यहां आपकी ऑक्सीजन होगी, ये ऑक्सीजन को आप यहां से नहीं लें, ऑक्सीजन ये वाला ले लें आप, ताकि क्या है ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। C डबल बॉन्ड O CH3 H और O, ये तीनों H2O बाहर निकल जाएंगे, तीन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से बाहर निकल जाएंगे H2O। तो यहां आप पुनः से इसका क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। तो ये दोबारा से जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो एक तो बना देंगे CH3 COOH और एक बना देंगे HCOOH। अर्थात यहां पे यदि आप देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 1 2 एंड 3 कार्बन वाला है। यहां यदि आप देखोगे तो 1 2 एंड 3 कार्बन वाला है। यदि यहां देखेंगे तो मैक्सिमम जिस के अंदर कार्बन के अंदर नंबर आ रहे हैं वो कितना है, 2 कार्बन है। अर्थात यदि आपसे ये कहा जाता है कि किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर उनके अंदर कार्बन की संख्या को अपने क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। कार्बन की संख्या को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ 3 कार्बन वाला अल्कोहल था जिससे हमने क्या प्राप्त कर लिया, 2 कार्बन वाला एसिड प्राप्त कर लिया। यदि कार्बन की संख्या को घटाना है तब हमें कौन सी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा। किसके संदर्भ में करवाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। फिर अपने आता है 3 डिग्री अल्कोहल की बात अपने करते हैं। थ्री डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए सामान्यतः ये रिएक्शन संभव नहीं होती, इसके लिए क्या करना पड़ता है, पर्बल ऑक्सीकार्क काम में लिए जाते हैं। जैसे पर्बल ऑक्सीकार्क कौन से होंगे, जैसे HNO3 वगैरह है, HNO3 यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर होगा क्या आपका, 3 डिग्री कोई भी अल्कोहल ले लेंगे अपने, इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO3 की प्रेजेंस के अंदर, वही ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा। परंतु ये अभिक्रिया क्या होगी, पहले ये निर्जलीकरण करता है। क्या करेगा, ये निर्जलीकरण करेगा और क्या बना लेगा, यहाँ पे ये पहले निर्जलीकरण की अभिक्रिया करेगा और निर्जलीकरण की अभिक्रिया आपको पता है, यहां से ये H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या हमारे पास, CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन हमें प्राप्त होती है। और ये एल्कीन का अपने क्या करेंगे, यहां ऑक्सीडेशन करते हैं। एल्कीन के ऑक्सीडेशन से हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, एसीटोन। एसीटोन हमें प्राप्त होगा। अब हमें एसीटोन जो प्राप्त हो गया वहां से यही रिएक्शन होगी, यहां पे आपको एसीटोन प्राप्त हुआ था और यहां पे भी आपको एसीटोन प्राप्त हो रहा है। तो एसीटोन का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या होगी रिएक्शन, पहले की भांति वही रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। क्या हमें प्राप्त होगा, CH3 COOH और HCOOH। इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझें कि इस रिएक्शन के अंदर आपको जो है 3 डिग्री अल्कोहल है उसका पहले निर्जलीकरण करवाना पड़ेगा। निर्जलीकरण करवाने के बाद में हमें जो प्राप्त होगी एल्कीन, तो एल्कीन का अपने क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे।
और हमें जो प्राप्त होगा वो एसिड ही पुनः प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करें तो टोटल कितने हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। यहां यदि आप काउंट करोगे तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन है, और यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ये भी आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अर्थात यदि प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल अपने लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, जो कि एक जितने ही कार्बन दोनों के अंदर होंगे, और उसका फिर से ऑक्सीडेशन होने पर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा आपका अंत में एसिड प्राप्त होगा। सेकेंडरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करने पर हमें जो प्राप्त होगा एसीटोन, और एसीटोन का ऑक्सीडेशन करने पर हमें एसिड मिलता है। 3 डिग्री अल्कोहल की अपने यदि बात करते हैं तो आसानी से इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, और जब इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो पहले हमें निर्जलीकरण करना पड़ेगा, एल्कीन प्राप्त करेंगे, और एल्कीन से हम क्या करेंगे आगे एसीटोन, और एसीटोन से हमें जो प्राप्त होता है वो आपका अंत में एसिड प्राप्त आपको होगा। ये दोनों तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सीधी डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछी जाती है, बहुत सी बार अल्कोहल्स के अंदर विभेद या डिफरेंस करना हो तब भी अपने क्या करेंगे ऑक्सीडेशन और जो डिहाइड्रेशन दोनों ही रिएक्शंस को अपने काम में लेंगे। अंतिम और फोर्थ जो आपकी रिएक्शन है वे रिएक्शन है जिनके अंदर ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर जो आपके लोन पेयर्स उपस्थित हैं उसके कारण संपन्न होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनको अपने पढ़ेंगे, जिनके अंदर एक ही रिएक्शन अपने पढ़ेंगे। फोर्थ रिएक्शन टाइप्स है रिएक्शन का वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऑक्सीजन के लोन पेयर कह लो, चाहे हिंदी में अपने कह देते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण हो संपन्न होती है। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि OH जो ग्रुप होता है इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो यहां उपस्थित रहते हैं। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ही ये क्या करता है दुर्बल क्षार, या अपने कह दें कि इनको ये वीक एसिड की भांति वीक बेस की भांति ये क्या करता है रिएक्ट करता है। ये क्या करता है वीक बेस, या इसको अपने लुईस बेस भी अपने इसको कह सकते हैं, लुईस बेस भी अपने इसको कहते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पे लुईस बेस की भांति रिएक्ट करेगा। तो इसके अंदर देखिए ये वास्तव में करेंगे क्या, ये दुर्बल नहीं होकर प्रबल ही होगा, क्योंकि OH यहाँ पे उपस्थित है तो इसको अपने प्रबल के अंदर ही काउंट करेंगे। लुईस एसिड बेस इसलिए कहेंगे क्योंकि लुईस की जो अवधारणा आप एसिड बेस के लिए पढ़ के आए हैं उसके अंदर लुईस बेस वह होता है ऐसे यौगिक होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने की पावर होगी, वो लुईस बेस होंगे, और लुईस एसिड वे होंगे जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे अपने एक रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे CH3OH है तो इसके पास ये लोन पेयर आपके उपस्थित होते हैं। इसकी रिएक्शन यदि अपने करवा दें HCl या एसिड से, ये बेस है और ये क्या है आपका एसिड है, तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये साल्ट बन जाता है। क्या बन जाएगा देखिए, ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देता है, और ये क्या बना लेंगे देखिए CH3OH और HCl, और HCl यहाँ पे आपका बन जाता है। अर्थात ये क्या बन जाएगा आपका मैथिल ऑक्सेनियम क्लोराइड, मैथिल ऑक्सेनियम साल्ट बन जाता है।
अर्थात ये एक साल्ट का निर्माण कर लेता है, अर्थात दोनों में ये जो लोन पेयर और एसिड था इनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी जो एक साल्ट बना लेंगे। तो ये आपकी अल्कोहल की चारों प्रकार की रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, वो अपनी और कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके अंदर है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल्स हैं उनके अंदर विभेद करना। जो आज मैंने रिएक्शन कंप्लीट करवाई हैं उनके अंदर यदि आपको कोई किंतु परंतु है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पीछे जितनी भी अपनी रिएक्शंस कंप्लीट की हैं, यदि उनमें भी आपको कोई संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं ताकि मैं आपको उनका निवारण बता सकूं। तो देखिए, चाहे तो वो लिखे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो अल्कोहल है में विभेद लिख दे, या वो लिख दे कि डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो इनके अंदर देखिए, इसके अंदर 3 या 4 मेथड जो है वो काम में लिए जाते हैं। जैसे ल्यूकस टेस्ट है किया जाता है, इनका सेकंड जो रहता है विक्टर मेयर टेस्ट किया जाता है, थर्ड एंड फोर्थ मैं पहले आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, ऑक्सीडेशन और भी हाइड्रोजनीकरण। ये 4 अपने मेथड इसके अंदर पढ़ेंगे, जिनके अंदर 2 मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, अभी करवाए हैं कंप्लीट, उनको अपनी रिपीट नहीं करेंगे। पहला है आपका ऑक्सीकरण, जो हमने अभी किया है, मैं इनको शॉर्ट में लिख दूंगा, चलो, विहाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीकरण हमने अभी किया है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है उससे हमने एल्डिहाइड प्राप्त किया और एल्डिहाइड से हमें एसिड मिला। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपके पास 3 प्रकार के अल्कोहल हैं, तो तीनों प्रकार के अल्कोहल में ए, बी और सी दे दे और उनके अंदर आपको डिफरेंस करना हो कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक अल्कोहल है। तो आप कहेंगे कि यदि 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाने पे हमें एल्डिहाइड मिला और एल्डिहाइड से एसिड हमें मिल रहा है ऑक्सीडेशन करने पे, तो हम कहेंगे कि वो कैसा है, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। यदि मान लो इसको वो ए ले ले तो अपने ये कहेंगे कि यदि यहाँ एसिड हुआ, यहाँ एल्डिहाइड, तो अपने कहेंगे 1 डिग्री है। यदि 2 डिग्री अल्कोहल उसके अंदर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन करने पर आप जानते हैं कीटोन मिलेगा और कीटोन को अपने करेंगे तो एसिड मिलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल यदि होगा तो पहले निर्जलीकरण करना पड़ेगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल का डायरेक्ट अपने ऑक्सीडेशन करवाएं तो नो रिएक्शन आएगी। सामान्यतः ये रिएक्शन नहीं दर्शाएगा। यदि अपने इसके अंदर प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 वगैरह लेंगे तब ये रिएक्शन दर्शाएगा। इसी प्रकार से आपका विहाइड्रोजनीकरण था, तो विहाइड्रोजनीकरण के अंदर अपने देखा था कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड दे रहा था, 2 डिग्री अल्कोहल है वो आपका कीटोन देगा और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो नो रिएक्शन करेगा। ये तो हो गए इनके अंदर डिफरेंस। ये डिटेल में आप पिछले लेक्चर के अंदर इन दोनों रिएक्शन को देख सकते हैं। तीसरा जो आता है, थर्ड वन है और इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियस फ्रिक्शन। और ये आपको आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम हैं उनके अंदर इनसे वाइवा जरूर पूछा जाता है। ये इसीलिए तीनों जो लेसन हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहां ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं, एग्जामिनर आपसे इनके बारे में प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर पूछेगा। वहां आपको क्या बताना होगा, वो ये पूछेंगे कि आपको 3 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हैं, ए, बी और सी, उनके अंदर अल्कोहल हैं तीनों में,
उनको आपको डिफरेंस बताना है कि कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है, तो वहां आपको ये काम में आने वाली चीज है। तो देखिए ल्यूकस जो टेस्ट है वो कंसंट्रेट या सांद्र HCN और निर्जल ZnCl2 जो होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको ही क्या कहा जाता है, ल्यूकस अभिकर्मक कहा जाता है। इसकी प्रेजेंस के अंदर अभिक्रिया होती है। तो इनमें डिफरेंस कैसे होगा, देखिए यदि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्सरी जो अल्कोहल है, ये तीनों ही जब इसके अंदर ल्यूकस रीजेंट LR में लिख रहा हूं, ल्यूकस अभिकर्मक या ल्यूकस जो रीजेंट को अपने डालते हैं, तो ये तीनों ही रिएक्शन तो करेंगे, परंतु इनका रिएक्शन का जो टाइमिंग है वो क्या रहता है आपका, अलग अलग रहता है। पहला जो रिएक्शन होता है इसको प्राइमरी अल्कोहल के अंदर यदि अपने LR को मिलाएंगे तो LR को मिलाते ही वो क्या कर देगा, श्वेत अवक्षेप दे देगा, श्वेत अवक्षेप, या इसको अपने लिखते हैं व्हाइट PPT, या अपने इसको क्या कहते हैं, व्हाइट PPT। तो ये क्या करेगा, तुरंत अभिक्रिया करेगा, तुरंत अभिक्रिया करता है। यदि अपने सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो ये 5 से 10 मिनट के बीच में रिएक्शन करेगा, ये 5 से 10 मिनट बाद अभिक्रिया करेगा और क्या देगा, ये भी व्हाइट PPT। PPT का मतलब ये होता है बेटा, आपने जैसे आपने देखा होगा कि कई बार अपने जो व्हाइट वॉश करते हैं या सफेदी करते हैं उसकी कई बार पपड़ियां उतरती हैं, उस प्रकार से PPT का अर्थ है बेटा कि वहां पे व्हाइट कलर का आपको प्रिस्पिट जो है वो प्राप्त होता है। 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसके अंदर भी क्या होगा, लगभग 35 से 40 मिनट लगते हैं अभिक्रिया होने में, और यहां पे भी क्या प्राप्त होता है, व्हाइट PPT प्राप्त होता है। इस चीज को आप पुनः से देखें, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट करेगा, बहुत ही 1 या 2 मिनट के अंदर अभिक्रिया कर लेगा। यदि सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 से 10 मिनट लेगा, और यदि 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो 35 से 40 मिनट लेता है। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन के समय के अनुसार आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। यदि बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती है तो प्राथमिक अल्कोहल है, यदि 5 से 10 मिनट लगते हैं तो सेकेंडरी है, और यदि 30 से 35 मिनट लग रहे हैं तो अभिक्रिया के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल आपका प्रेजेंट है। दूसरा मेथड होता है विक्टर मेयर फ्रिक्शन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा। विक्टर मेयर फ्रिक्शन भी इसको बोल दिया जाता है। फोर्थ वन है विक्टर मेयर, मेथड कह दो, टेस्ट कह दो, एक ही बात है। इसके अंदर मैं अलग अलग तीनों को बता देता हूं। यदि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्सरी अल्कोहल है, तो ये जो एक मेथड के अकॉर्डिंग चलती है विक्टर मेयर जो टेस्ट है, ये मेथड है, इसके अंदर सबसे पहले जो होता है आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, जैसे CS2OH। इस अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले जो हम मिलाते हैं वो मिलाते हैं फास्फोरस और आयोडीन। फास्फोरस और आयोडीन मिलाने पर ये जो आयोडीन, फास्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन होते हैं, जैसे अपने PCl3 और PCl5 के लिए रिएक्शन पढ़ के आए थे, तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपका CS2Cl, अर्थात एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। ये एल्किल हैलाइड पुनः रिएक्शन करता है AgNO3 से। ये सभी जो है रीजेंट आप डालोगे, जैसे सबसे पहले फास्फोरस और आयोडीन मिलाना है, उसके बाद में आपको AgNO
3 मिलाना है, सॉरी AgNO2 मिलाते हैं तो यहाँ AgCl बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा आपको, CS2NO2। नाइट्रो एल्कीन प्राप्त, एल्केन जो है वो प्राप्त होती है। फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO3 से। ये आप रिएक्शन करवाओगे HNO2 के साथ ही, वहां AgNO2 से है, फिर HNO2 से रिएक्शन करवानी है, तो आपको लास्ट में प्राप्त होता है RCNO2 HNOH। ये आपकी रिएक्शन जो आप करवाओगे तो आपका यहाँ NOH आपको प्राप्त होता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन जो है लास्ट में हमें जो यौगिक या कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है, ये जो है वो रेड कलर देगा। यहाँ पे ये कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। तो यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो ये प्रोसेस जाने के बाद में हमें जो कलर प्राप्त होगा सॉल्यूशन का वह कैसा होगा, रेड कलर होगा। फिर दूसरा आता है सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहां आपके पास ये रहेगा, प्रोसेस वही चलेगा, P+I2 करेंगे सबसे पहले। P+I2 करने पर आपको वही एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। इसकी रिएक्शन वही आप AgNO2 से करवाएंगे, तो आपको RCNO2 प्राप्त होगा। फिर इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाएंगे तो आपको RCNO2, और दूसरा जो प्राप्त होता है वह होता है NO। इसका जो कलर आपको मिलता है वह मिलता है ब्लू कलर। अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी जो अल्कोहल होगा उसको विक्टरमेट मेथड से अपने यदि चेक करते हैं लास्ट में हमें ब्लू कलर मिलेगा। और 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है वह पूरी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाता, जैसे RCOH, R और R, इसकी रिएक्शन P+I2 से करवाएंगे तो हमें R3CI लिख रहा हूं मैं, R3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसकी यदि रिएक्शन पुनः से करवाते हैं किसके साथ, AgNO2 के साथ, तो R3CNO2 हमें प्राप्त होता है। इसकी आगे यदि रिएक्शन करवाते हैं HNO2 से तो यहां क्या है, ये रिएक्शन नहीं करता, अर्थात यहां लास्ट के अंदर कोई भी कलर नहीं देता है, या आपने कह रहे हैं कि सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, कलर लेस सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विक्टरमेयर मेथड जो है उसके अंदर यदि विक्टरमेयर मेथड के द्वारा अपने प्रोसेस को करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल है वो रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा लास्ट में, और 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो सारा प्रोसेस करने के बाद में हमें यदि कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल आपका प्रेजेंट है। तो ये थे 4 मेथड आपके अल्कोहल के अंदर विभेद करने के लिए, या डिफरेंस बिटवीन द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। अब जो है अपना सेकंड इसका टॉपिक है उसको अपने ट्यूसडे को करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।